अगर आप किसी जाति के आधार पर बात कर रहे हैं तो वो कम से कम अपने जाति को ही नेतृत्व प्रदान करे। जहां तक इन दोनों नेताओं का सवाल है, ये दोनों नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। ये दोनों अपनी जाति को सबलता देने की, कुछ ताकत देने और ताकत लेने की हैसियत में जरूर है, लेकिन इनकी बातों को इनकी जाति और इनका समाज स्वीकार करके इनको नेता माने, इनके हाथ में नेतृत्व अपना सौंप दे, ऐसी स्थिति नहीं है। गलती कन्हैया कुमार के साथ ये है कि वो तब तक लीडर नहीं बन सकते हैं जब तक वो डी लर्न करके रीलर्न की स्थिति में नहीं आएंगे। ये एक गलती है। दूसरी गलती ये है कि राजनीति का एक अपना अंदाज होता है। अगर आप घर में मजबूत नहीं हैं तो पॉलिटिकल जमात आपको बाजार में मजबूत नहीं होने देगा, और अगर आप बाजार में मजबूत नहीं हैं तो फिर पॉलिटिकल जमात आपको चौराहे पर मजबूत होने नहीं देगा, और अगर आप चौराहे पर मजबूत नहीं हैं तो पॉलिटिकल जमात आपको विधानसभा में पहुंचने के लिए कंस्टिट्यूएंसी में मजबूत नहीं होने देगा। कन्हैया कुमार गलती कर रहे हैं कि वो घर में ही मजबूत होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और घर में मजबूत होने के लिए उनको डी लर्न और रीलर्न की कैपेसिटी में जाना पड़ेगा। फिर भी अब आपके प्रश्न जो मौलिक रूप पर जहां पर आके आ टिका है कि क्या होगा इन तीन नेताओं का, कन्हैया को मैं समझौता करने की बात नहीं कर रहा हूं। समझौता करना फिर तो वहीं पर आप लौट के चले जाएगा। उनको कुछ अपने दिमाग के पुराने चैप्टर्स को डिलीट करके कुछ नए चैप्टर्स को इंसर्ट करना होगा, और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं कन्हैया कुमार को देना चाहता हूं, जो उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी से निकल के आए थे, स्वर्गीय भोला बाबू। भोला बाबू ने भी अपनी राजनीति शुरू की थी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और तमाम राजनीतिक दल से घूमते हुए विराम पाए आके भारतीय जनता पार्टी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के 3 भूमिहार नेताओं के बारे में सवाल है, उनके भविष्य को लेकर सवाल है, और तीनों दिग्गज नेता हैं, बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। अनंत सिंह, अजीत शर्मा और कन्हैया कुमार। सवाल ये कि तीनों का क्या होगा 2024 में, या आगे क्या होगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक बनी मोकामा से, और उनके मंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तो बिहार में ठंडे बस्ते में चला गया है। अजीत शर्मा विधायक दल के नेता थे कांग्रेस के, लेकिन डिमोशन हुआ, विधायक दल के नेता पद से छुट्टी हो गई। और कन्हैया कुमार, जिनके बारे में यह चर्चा है कि लालू यादव के प्रेशर में, तेजस्वी यादव के प्रेशर में बिहार से उनको दूर ही रखा जा रहा है, और बेगूसराय भी मुश्किल है। ये मुश्किल है कि बेगूसराय से उनको टिकट मिले। अब खैर इसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, सवाल यही है, 3 भूमिहार नेताओं के बारे में सवाल है। कन्हैया कुमार का क्या होगा, अनंत सिंह के कुनबे का क्या होगा, कार्तिकेय सिंह अलग दरकिनार किए गए हैं, और नीलम देवी के मंत्री बनने के कयास थे, वो भी मंत्रिमंडल विस्तार भी ठंडे बस्ते में चला गया है। और इधर अजीत शर्मा का क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो 3 नाम आप गिनाए हैं ये तीनों नेता नहीं है। अजीत शर्मा विधायक हैं, कांग्रेस से 2 बार विधायक चुने गए हैं, और हाल तक कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता थे सदन के अंदर। अब उनको वहां से हटाया गया है और जिम्मेदारी दूसरे को दी गई है। अनंत सिंह विधायक हैं। नेता होना और विधायक होना दोनों में बहुत बड़ा गैप है। उनकी पत्नी विधायक है। अनंत सिंह विधायक थे, उनकी पत्नी विधायक हैं। नेता नहीं है। नेता वो होता है, अगर आप किसी जाति के आधार पर बात कर रहे हैं तो वो कम से कम अपने जाति को ही नेतृत्व प्रदान करे। जहां तक इन दोनों नेताओं का सवाल है, ये दोनों नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। ये दोनों अपनी जाति को सबलता देने की, कुछ ताकत देने और ताकत लेने की हैसियत में जरूर है, लेकिन इनकी बातों को इनकी जाति और इनका समाज स्वीकार करके इनको नेता माने, इनके हाथ में नेतृत्व अपना सौंप दे, ऐसी स्थिति नहीं है। तीसरा नाम कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार में वो स्पार्क है, वो बेसिक एलिमेंट है जिसको जो नेता होने के लिए होना चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार थोड़ा हड़बड़ी में है। न वो जाति को मथ पा रहे हैं,
न वो जमात को मथ पा रहे हैं, और दोनों को एक साथ मथने के चक्कर में वो जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो रहे हैं वो प्लेटफॉर्म बार बार उनको छिटक दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, कन्हैया कुमार जेएनयू से निकल के आगे आए, जेएनयू के स्टूडेंट लीडर हुए, एक विवादास्पद घटना ने उनको पॉपुलर कर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं, नेता नहीं माना, पॉपुलर कर दिया। लेकिन उस पॉपुलरिटी के नाव पर सवार होकर वो नेता हो सकते थे, भूमिहार के न सही जमात के नेता होते, लेकिन नेता बनने के पहले वो उस नाव को ही छोड़ दिए, चले आए कांग्रेस में। कांग्रेस से भी उनको वो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था जहां से वो स्टार्ट करके नेता हो सकते थे। और चूंकि राजनीतिक दल में आए थे, और राजनीतिक दल वो कहते हैं ना कि साइकिल का एक पहिया है जो अलग अलग स्पोक से कसा होता है, तो नेशनल लेवल पर भी, हालांकि बिहार में ये थोड़ा ज्यादा मुखर है और दिखता है कि राजनीतिक दल अगर साइकिल का पहिया है तो जातियां उनकी वो स्पोक्स हैं। तो उसमें कांग्रेस में आने के बाद कन्हैया के पास ये अवसर था, यह अवसर है कि वो जाति का या जमात का नेता बन पाए। लेकिन हाय किस्मत कि नेता बनने के इन मेकिंग लीडर को ही कांग्रेस छिटक दिया और उनसे उनकी पृष्ठभूमि ही छीनी जा रही है। अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार में ही कमजोर करेगी, अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार में ही अवसर नहीं देगी, तो फिर कन्हैया कुमार ये फूल जो है वो कहां पल्लवित होगा? इसके लिए सबसे फर्टाइल लैंड तो बिहार है। इसकी वजह यह है कि कन्हैया कुमार लालू तेजस्वी की आंखों में फटक रहे हैं। इसकी वजह मैं वही बता रहा हूं, इसकी वजह यह है कि कन्हैया कुमार में वो स्पार्क है जो लीडरशिप स्पार्क होना चाहिए। और कन्हैया कुमार न सिर्फ जाति के नेता हो सकते हैं, वो जमात के नेता हो सकते हैं। कुछ एक वामपंथी जो थकी हारी विचारधारा है ना, उसको उनको उतार कर फेंक देना होगा। वो कुछ ऐसी चीजों को पढ़े हैं जो उस समय तक का रिसर्च था। रिसर्च आगे बढ़ चुका है और जानकारियां पब्लिक डोमेन में अब खुल के ज्यादा आ गई हैं। गलती कन्हैया कुमार के साथ ये है कि वो तब तक लीडर नहीं बन सकते हैं जब तक वो डी लर्न करके रीलर्न की स्थिति में नहीं आएंगे। ये एक गलती है। दूसरी गलती यह है कि राजनीति का एक अपना अंदाज होता है। अगर आप घर में मजबूत नहीं हैं तो पॉलिटिकल जमात आपको बाजार में मजबूत नहीं होने देगा, और अगर आप बाजार में मजबूत नहीं हैं तो फिर पॉलिटिकल जमात आपको चौराहे पर मजबूत होने नहीं देगा, और अगर आप चौराहे पर मजबूत नहीं हैं तो पॉलिटिकल जमात आपको विधानसभा में पहुंचने के लिए कंस्टिट्यूएंसी में मजबूत नहीं होने देगा। कन्हैया कुमार गलती कर रहे हैं कि वो घर में ही मजबूत होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और घर में मजबूत होने के लिए उनको डी लर्न और रीलर्न की कैपेसिटी में जाना पड़ेगा। फिर भी अब आपका प्रश्न जो मौलिक रूप पर जहां पर आके आ टिका है कि क्या होगा इन तीन नेताओं का, मुझे लगता है कि इन तीन नेताओं में दो नेताओं का भविष्य इतना ही भर है कि ये विधायक रहें और ज्यादा से ज्यादा एक मंत्री बन जाएं। मंत्रिमंडल का रीशफलिंग जब भी होगा तब अनंत सिंह के कोटे से किसी व्यक्ति को मंत्री पद मिलेगा। पहले भी मिला था, आगे भी मिलेगा। चूंकि राजद के लिए भूमिहार जमात के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का इससे सरल ऑप्शन नहीं है। अजीत शर्मा भागलपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, टिकट मिलेगा, आगे भी नेतृत्व करते रहेंगे। और चूंकि उनसे सीएलपी लीडरशिप छीन लिया गया है तो इस बात की भी संभावना बनती हुई दिखती है कि संभव है कि उनको आने वाले वक्त में एक मंत्री पद दे दिया जाए। और कन्हैया कुमार के बारे में तो दुनिया जान रही है कि जब कहते हैं ना कि जब अपने ही पर उतरने पर उतर जाएं तो फिर कहा क्या जाए। लालू यादव से लड़ने की बात करती है कांग्रेस कभी कभी, जब अपने पैर पर खड़ा होने की बात करती है। लेकिन यह बात करते समय कांग्रेस तभी लड़खड़ा जाती है जब अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सबसे ज्यादा जो ऊर्जावान पैर उसके पास है, उसी पैर को वो बिहार से किनारे कर देती है। अगर कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना है तो न सिर्फ कन्हैया बल्कि कन्हैया जैसे स्पार्क वाले नेताओं को उसको जगह देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि लालू यादव के दबाव में
तेजस्वी को बड़ा नेता बनाने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया का वनवास स्वीकार कर लिया और ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि कन्हैया कुमार सब जगह सक्रिय होंगे, बिहार में निष्क्रिय रहेंगे। और जैसा आप बता रहे हैं कि शायद खबर यहां तक है कि उनको बेगूसराय से भी टिकट नहीं मिलेगा, तो भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा इससे लग रहा है। फिर भी चिंगारी कहीं भी अगर दबी हुई है तो वो आज न कल आग लगाएगी जरूर। बस कन्हैया थोड़े सी अपने वैचारिक जो प्रतिबद्धता है उससे कन्हैया को मैं समझौता करने की बात नहीं कर रहा हूं। समझौता करना फिर तो वहीं पर आप लौट के चले जाइएगा। उनको कुछ अपने दिमाग के पुराने चैप्टर्स को डिलीट करके कुछ नए चैप्टर्स को इंसर्ट करना होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं कन्हैया कुमार को देना चाहता हूं, जो उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी से निकल के आए थे, स्वर्गीय भोला बाबू। भोला बाबू ने भी अपनी राजनीति शुरू की थी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और तमाम राजनीतिक दल से घूमते हुए विराम पाए आके भारतीय जनता पार्टी में। कारण क्या था कि जब वो जिन चीजों को जान रहे थे तब वो उन चीजों के साथ थे। जैसे जैसे उनकी जानकारी बढ़ती चली गई वैसे वैसे वो पुरानी चीजों को छोड़ते चले गए और नए चीजों को अपनाते चले गए। कन्हैया को भी इस चीज को अपने अंदाज में सीखना होगा और समझना होगा।